मर गया तो महाराज जंघाओं का मंथन ऋषियों ने किया, संतों ने किया, वेद मंत्रों के माध्यम से जंघाओं से मरे हुए मुर्दा से एक पुरुष प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके कहता है किम करोमी, मैं क्या करूं। ऋषियों ने देखा कि राजा बनने के लिए कोई सुंदर पुरुष चाहिए, लेकिन यह तो काला कलूटा है, इसको राजा कैसे बना दे। ऋषियों ने कहा निषिद्ध हो। उन्हीं की वंश परंपरा में निषाद हुए, जिनको हम केवट कहते हैं, और उन्हीं की वंश परंपरा में मुरो दैत्य विशेषे चाकई वर्तके चौषधे स्त्रियाम। जो भी बात कहूंगा प्रमाणित कहूंगा। उसी परंपरा में आगे चल करके मुर नाम के दैत्य हुए। मुर नाम के दैत्य के यहाँ मुरा नाम की कन्या ने जन्म लिया, जो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करेंगी आगे चल के कथाओं में। कहते भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया, भगवान श्री कृष्ण के समस्त अस्त्र शस्त्रों को काटती चली जाती। जब पराजित ना हुई तो मां पार्वती का दिया हुआ एक त्रिशूल था, उस त्रिशूल को यदि वो छोड़ देती तो त्रैलोकी में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो पराजित ना हो जाए। जैसे कहते हैं मुरा नाम की कन्या में उस स्त्री ने जैसे त्रिशूल उठा करके भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ना चाहती थी कि माता पार्वती ने तुरंत आकर के हाथ पकड़ लिया और त्रिशूल ले लिया। है तुझे पता है तू किसके ऊपर छोड़ने जा रही है? ये त्रिशूल, ये अस्त्र पता है ये जगदीश्वर हैं, इन्हीं की शक्ति से हम चल रही हैं। महाराज दुर्गा में, माँ दुर्गा में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। गौतमी कल्प में वर्णन आता है या दुर्गा या कृष्णा सैव दुर्गा, या दुर्गा कृष्ण एव सह। जो माँ दुर्गा है वही भगवान कृष्ण है, जो कृष्ण है वही माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा ने, पार्वती ने तुरंत, और उसी मुरा नाम की कन्या से जो वंश आगे चला वही मौर्य वंश चला। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है और इति कोशात, कोश नामक पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। तो महाराज जितने भी हैं तो क्षत्रिय के शरीर से उत्पन्न जो पुरुष था उससे महाराज निषादों की उत्पत्ति हुई। तो जो भी कुछ लिखा है महाराज शास्त्रों में वो झूठा नहीं है। एक अभी डॉक्टर साहब आए थे, हमारे शिक्षा गुरु स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, ओम घाट बिटौरा फतेहपुर। जो डॉक्टर साहब आए, स्वामी जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो बच्चा देने के बाद जानवर से कुछ कचरा निकलता है ना, उस कचरे से उन्होंने परख नली में डाल करके एक भैंसे को जन्म दे दिया और वो भैंसा चलता फिरता डोलता। स्वामी जी ने पूछा कि और आगे कहां तक जा सकते हो? बोले स्वामी जी यदि हम प्रयास करें तो भैंसे का मांस मिल जाए तो हम उससे भैंसा पैदा कर सकते हैं। इसके बाद और हम यदि आगे प्रयास करेंगे तो भैंसे के बाल से भी हम भैंसा पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि शास्त्रों में लिखा है कि जंघाओं का मंथन किया गया और पुरुष प्रकट हो गया, तो महाराज इसमें भ्रम क्या है, इसमें परेशानी क्या है? ये सब कुछ इस संसार में संभव है, थोड़ी हमारी समझ का अंतर है। क्योंकि ये जो संसार है ये क्या है? भगवान का इंद्रजाल है, जादूगर है परमात्मा। कहते हैं जब मैं छोटा था तो मैं जादूगर को खुदा समझ बैठा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ
तो खुदा को